हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत के जितने भी पुस्तक हैं, खास करके जो स्टैटिक क्वेश्चन जिससे बनता है पुस्तक का। तो करंट पुस्तक का तो नहीं, मगर जो स्टैटिक पुस्तक है, जो पुरानी पुस्तकें हैं, उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज हम करेंगे। ठीक है। तो आज हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो हमें थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक कौन था? ठीक। तो ऑप्शन है उत्पी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर बर्नी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है। शाहनामा का आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मुद्रा राक्षस। ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की कृति है, तो यहाँ पर कालिदास की हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम संभवम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये सब जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में लिखी गई थी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि। ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है। और ये जो हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। तो राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है। और पहला इतिहास की प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है इसको। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी? हुमायूंनामा। ठीक है। हुमायूंनामा। जबूनिसा, रोशन आरा, जहां आरा या फिर गुलबदन बेगम। ठीक। तो यहाँ पर जो हुमायूंनामा है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो किरातार्जुनियम भारवी का है, मृच्छकटिकम, सुदरक, मालविका अग्निमित्रम, कालिदास, दस कुमार चरितम। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम का मतलब हुआ कि मालविका राजकुमारी थी और अग्निमित्र भी राजकुमार थे, तो उनके प्रेम के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है कालिदास के द्वारा, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रघु वंश महाकाव्य के रचनाकार हैं रघुवंशम। ठीक है। पूरा नाम रघुवंशम हो जाएगा, रघुवंश लिखा हुआ है। भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या फिर शूद्रक। तो यहाँ पर रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो है उनके द्वारा लिखा गया था इंडिका। ठीक है। इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था और इनकी बेटी हेलेना से इन्होंने शादी की थी। ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कह लीजिए या फिर प्रधानमंत्री भी कह लीजिए। ठीक है। दोनों यही थे, इनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक। तो ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। हर्षचरित के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हो जाएंगे, बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे हमारे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। और ये अष्टाध्यायी क्या था? संस्कृत का कुछ व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रघुवंशम, ठीक है, ऋतुसंहारम या फिर मेघदूतम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि मृच्छकटिकम उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है मृच्छकटिकम। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा। तो चरक संहिता महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई कृति है या पुस्तक है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा संबंधी जानकारी देते हैं। बीजक। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद, ठीक है, रामानंद, गुरु नानक या फिर कबीर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, कबीर का। कबीर के जो वचनों का संग्रह है उसको बीजक कहा जाता है। पद्मावती कथा के लेखक हैं, पद्मावती कथा के लेखक हैं मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या फिर निराला। तो इसका जो आंसर है पद्मावती का वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी। तो काव्यादर्श जो है वो, हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दंडी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, दंडी के द्वारा किया गया था काव्यादर्श। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ऐसे जब भी ये पूछा जाता है तो साथ में पूछा जाता है, परंतु ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो इसकी रचना किसने की है, या नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास,
विशाखदत्त, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट। तो ये राजा जो थे हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था, ठीक है ना, हर्षचरितम या चरित जो भी है। हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं की बहन, ठीक है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा जो है वो, इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हण या फिर याज्ञवल्क्य। तो इसका हो जाएगा विज्ञानेश्वर, इसका हो जाएगा आंसर विज्ञानेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिताक्षरा का संबंध है विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से, ठीक है, हिंदू दर्शन से या फिर खगोल शास्त्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधि से, ठीक है। जैसे मनुस्मृति वगैरह है तो उस तरह से हिंदू विधि से मिताक्षरा भी संबंधित है। लीलावती, लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। तो लीलावती पुस्तक जो है वो गणित से संबंधित पुस्तक है, ठीक है, गणित से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर व्याकरण से। तो अभी हमने देखा था कि अष्टाध्यायी जो है वो लिखा गया है किनके द्वारा? पाणिनि के द्वारा, ठीक है, पाणिनि के द्वारा। और यहाँ पर जो ये है संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध पहले तो व्याकरण से है और ये संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? बृहद कथा, राजतरंगिणी, कथा, सरित सागर या फिर जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। तो महाभारत पुस्तक जो है उसका पहला नाम जो था वो जय संहिता था। बाद में जब उसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो उसका नाम महाभारत रखा गया। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ऑप्शन में था, हर्षवर्धन जो कि नहीं है, नागार्जुन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभाष्य, तो महाभाष्य एक पुस्तक है जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और ये जो महाभाष्य है वो वही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। मतलब इन्होंने, पतंजलि ने उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, सॉल्व करने का प्रयास किया है। उनकी जो संस्कृत की जो गहन ज्ञान या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे, तो उसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का काम किया, ठीक है। तो महाभाष्य उसका नाम है और इसके जो लेखक है वो है पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शतक के लेखक कौन है? पतंजलि, भर्तृहरि या फिर पाणिनि, विष्णु शर्मा, ठीक। तो इसमें से जो आंसर है वो हो जाएगा भर्तृहरि। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? सूत्रक, बराहमिहिर, अश्वघोष या फिर पाणिनि। तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा बराहमिहिर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बराहमिहिर बराहमिहिर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, किरातार्जुनियम किसकी कृति है? अगर आपने मेरी बात को सुना होगा तो मैंने पहले भी बताया था ऊपर में, किरातार्जुनियम जो है वो भारवी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृच्छकटिकम पाणिनि, बारहमिहिर, शूद्रक या फिर पतंजलि। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शूद्रक, ठीक है, शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस, तो यहाँ पर माघ है, विशाखदत्त, बराहमिहिर या फिर दंडी। तो आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। 10 कुमार चरितम अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं, ठीक है। तो चरित का मतलब होता है कथा, ठीक। तो 10 कुमार चरित मतलब 10 कुमारों की कथा, 10 राजकुमारों की कथा किसने रची थी, ठीक है, किसने रची थी? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दंडी के द्वारा। किसके द्वारा? दंडी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पंच सिद्धांतिका, बड़ा मिहिर, दंडी, माघ या फिर विशाखदत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा मिहिर, ठीक है, बड़ा मिहिर। मत्स्य विलास प्रहसन किसकी रचना है? ऑप्शन है भारवी, महेंद्र बर्मन, कालिदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर हो जाएगा इसका महेंद्र बर्मन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वप्नवास बदतम के लेखक हैं शूद्रक, भास, भवभूति या फिर विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्न भास बदतम का भास, ठीक है, भास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं जयदेव। तो गीत गोविंद जो था वो जयदेव के द्वारा लिखा गया था। कलहन, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया था। तो चंद्रबरदाई, ठीक है, ये जो चंद्रबरदाई हैं कवि थे जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है और ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। कपाल कुंडला के लेखक हैं कपाल कुंडला। तो इसका आंसर पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गण देवता किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायणन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन, चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। हमने अभी देखा कि गुलबदन जो है वो हुमायूं की बहन है और उनके द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गई है। इंडिका के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को भी हमने देखा था कि इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। पेडिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो प्लिनी, पेडिप्लस, टॉलमी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पुस्तक है ना पेडिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसके जो लेखक हैं इनके बारे में कोई भी जानकारी हमें अब तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो हम लोग इसे अज्ञात लेखक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या फिर भक्ति सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए बीजक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में, मैथिली में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संस्कृत में। तो जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? सारिपुत्र पराक्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम। तो यहाँ पर ऋतुसंहारम, रघुवंशम और मेघदूतम। तो आंसर हो जाएगा सारिपुत्र पराक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? मालविका अग्निमित्रम बिल्कुल है, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम, कादम्बरी। तो ये भी है, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभवम, 10 कुमार चरितम। तो यहाँ हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक हमने पहले भी देखा। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तो अरबी में, तुर्की में, उर्दू में या फिर फारसी में? तो जो बाबर था ना वो तुर्क था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुर्की में। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं? ठीक है, कथा सरित सागर के लेखक हैं। ऑप्शन है सोमेश्वर थ्री, कलहन, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव, और ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती, लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो ये प्रश्न भी हम लोग देख चुके हैं। लीलावती गणित से संबंधित पुस्तक है। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक बिलहन, पन्ना, पंपा या फिर रन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलहन। ठीक है ना, बिलहन। बिलहन और कलहन अलग अलग थे। कामसूत्र के लेखक हैं, कामसूत्र के लेखक हैं बाण, कालिदास, दंडी या फिर वात्स्यायन। तो इसका हो जाएगा महर्षि वात्स्यायन। घोड़ा किसकी रचना है? घोड़ा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 53 नंबर क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति या फिर साहित्य। तो ये जो पुस्तक है ना वो पॉलिटी पर लिखा गया था। ठीक है, पॉलिटी पर लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनीति। ठीक है, राजनीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीर का जो दोहा है, कबीर का जो दोहा है उसका जो संग्रह किया गया है तो उसका नाम क्या है? कवितावली, दोहावली, बीजक या फिर सुरसागर। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती या फिर पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक या पद्मावती नाम की पुस्तक का रचना किया गया है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? ठीक है, मालविकाग्निमित्रम क्या है? ऑप्शन है कविता संग्रह, उपन्यास, नाटक या फिर लघु कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 57 नंबर पर। पंचतंत्र, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, BSSC 2015 में ये पूछा गया है। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। तो भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता का जो है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया था, महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, पंचतंत्र, रामायण, कथा सरित सागर, महाभारत। तो यहाँ पर हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। रजनामा महाभारत, इसी को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, पन्हो जो है वो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर फारसी महाकाव्य है? ठीक है, फारसी महाकाव्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो जो है वो एक पाली ग्रंथ है। ठीक है ना, एक पाली ग्रंथ है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? कालिदास के द्वारा जो पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया था उसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सर रिचर्ड बर्टन, चार्ल्स विल्किंस,
ठीक है, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स या फिर मैक्स मूलर। तो याद रखना यहाँ पर जो गीता था उसका जो अनुवाद था वो किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन विलियम जोन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो शाहजहां नहीं होगा, अकबर नहीं होगा, हुमायूं भी नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा बाबर। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ध्यान रखना, एक तो बाबर थे और एक थे जहांगीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर दारा सिको। ठीक है, दारा सिको। तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा दारा सिको, क्योंकि ये बहुत ही 22% थे, बहुत ही मतलब समझदार व्यक्ति थे और इन्हें बहुत रुचि थी चीज़ों को समझने में। ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत सारे हिंदी या संस्कृत ग्रंथों का अपने भाषा में क्या करवाया, अनुवाद करवाया। ठीक है, और उनकी भाषा थी फारसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अल फेहरिस्त, किताब अल बयां, मज्म अल बहरीन, सिर ए अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर ए अकबर। क्या हो जाएगा? सिर ए अकबर। यहाँ पर सवाल पूछा गया यूपी पीसीएस 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर ए अकबर। तो ध्यान रखना है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है अनवर सुलेही, रज्मनामा, हस्तबहिस्त या फिर अयार दानिश। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा रज्मनामा, रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कौन है? तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं और इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र या फिर आयुर्वेद। तो यहाँ आंसर हो जाएगा योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि जो थे वो योग के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छ कटिकम या फिर कुमार संभव। तो यहाँ पर कुमार संभवम जो है वो कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तक है या ग्रंथ है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मनु ने। ठीक है, मनु स्मृति में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, किरातार्जुनीयम, 10 कुमार चरित्र या फिर वृक्ष कटिकम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र के प्रेम के बारे में बताया गया है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम जो है वो बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? ठीक है, कालिदास, हरिसेन, रवि कीर्ति या फिर अज्ञात। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 भी देखना है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागा अर्जुन, नाग भट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन या नागसेन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स नागसेन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नागसेन। ठीक है, नागसेन को सही कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चरक संहिता की विषय वस्तु है, चरक संहिता की विषय वस्तु है राजनीति, औषधि, भवन निर्माण कला, भौतिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा औषधि। ठीक है, महर्षि चरक ने चरक संहिता में औषधियों के बारे में वर्णन किया है। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार कालिदास जी की कृति है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है?
डोगरी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालती माधव किसकी कृति है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या फिर शूद्रक? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भवभूति। तो मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखा गया पुस्तक है या कृति है। जातक कथाएं, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थंकर, बोधिसत्व या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोधिसत्व पर आधारित है। आईने अकबरी के लेखक हैं अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर शेरशाह सूरी? आंसर हो जाएगा अबुल फजल। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक, जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग, भास्कर आचार्य, एस एस रंधावा या फिर ई एम फोस्टर? ठीक है, ई एम फोस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, जे एम कीन्स या फिर गुन्नार मिर्डल? ठीक है, गुन्नार मिर्डल। इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, एडम एडम स्मिथ। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो आंसर इसका ऑप्शन है पहले तो विक्रम सेठ, बी एस नायपॉल, के एम पनिकर या फिर मोहन सुंदर रंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस नायपॉल। ठीक है, बी एस नायपॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? शोभा डे, कमला दास, अरुंधति राय, इंदिरा गोस्वामी? ठीक है, इंदिरा गोस्वामी। आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राजानंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड या फिर खुशवंत सिंह? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। BSSC 2015 में ये सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, और 87 में हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट। अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी, APJ अब्दुल कलाम, जसवंत सिंह, अशोक गहलोत? ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसे अवश्य ही एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, नीरज सिंह चौधरी, सलमान रश्दी या फिर R.K. नारायण? R.K. नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। ठीक है, नीरज सिंह चौधरी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं मुल्क राजानंद, BM कॉल, R.K. नारायण, S निहाल सिंह? ठीक है, S निहाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा BM कॉल। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हो जाएंगे BM कॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? ट्वेल्थ नाइट, आर्म्स एंड द मैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मर्डर इन द कैथेड्रल? तो आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड द मैन। ये सवाल SSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, SSC में पूछा जा चुका है 2013 में। गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी है, या फिर पुस्तक किसकी कृति है? लुइस फिशर, गुन्नार मिर्डल, विनोबा भावे, विनोबा भावे या फिर MN रॉय? ठीक है, MN रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस फिशर, लुइस फिशर, गांधी एंड स्टालिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी, रजनी कोठारी। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सोल्जर्स जनरल, अ सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा, एयर चीफ मार्शल AK ब्राउन, जनरल VK सिंह या फिर जनरल JJ सिंह? और ये सवाल भी आपके SSC में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा जनरल JJ सिंह, ऑप्शन नंबर डी, जनरल JJ सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर S राधा कृष्णन, डॉक्टर S राधा कृष्णन? तो ये पुस्तक डॉक्टर S राधा कृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो ये किसके द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, या फिर जवाहरलाल नेहरू की है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, या फिर हुमायूं कबीर की है? हुमायूं कबीर की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन है खुशवंत सिंह, मार्क तुली, R.K. नारायण या फिर अनीता देसाई? ठीक है, अनीता देसाई। तो इसका जो 96 है इसका आंसर हो जाएगा मार्क तुली। ठीक है ना, 96 का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा मार्क तुली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर लिखी गई आत्मकथा है द लास्ट मूड लास्ट साई, या फिर ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म, बुरियल एट सी? ठीक है,
बुरियल एट सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्क राजानंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या फिर मुकुल केशवन, मुकुल केशवन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायणन, मालगुडी डेज। ठीक है, तो इसका आंसर बीपीएससी 2014 में, बीएसएससी 2014 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक, और इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायणन, मालगुडी डेज। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर अनीता देसाई। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक पर हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार। तो फिर यहाँ पर तो आंसर बहुत आसान सा प्रश्न है, और महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पार्ट में 100 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले पार्ट में जितने भी सवाल इसके बच जाएंगे, लगभग 150 सवाल के आसपास, तो वो जो 150 सवाल होगा हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।